जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल पटेल फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को फिर हम लोग एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें ऑप्टिक्स से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डेंसर मीडियम में रख देते हो और रेयर मीडियम से उसको अगर हम देखते हैं तो हमें किस प्रकार के इफेक्ट होता है उसका, कि नहीं, हमें कैसा वो नजर आता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर बच्चों दो केस बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रख दें और रेयर मीडियम से देखें तो हमें वह ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, कि नहीं। और हम लोग एक दूसरा केस इसका बनता है बच्चों जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रख दे और डेंसर मीडियम से अगर हम लोग उसको देखें तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा दूर नजर आता है। तो ये दो इफेक्ट होता है। इन दोनों इफेक्ट के बारे में आप लोग बताएंगे। सबसे पहला इफेक्ट में बच्चों यहाँ पर हेडिंग में दिया गया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। अगर ऑब्जेक्ट को किसी डेंसर मीडियम में रख देंगे और ऑब्जर्वर को अगर रेयर मीडियम में रखेंगे तो किस प्रकार के इफेक्ट होगा। जैसे आप सभी जानते होंगे बच्चों कि जैसे आप लोग किसी बकेट के अंदर में, बाल्टी के अंदर में किसी ग्लास को रख देते हैं तो ग्लास हमें क्या नजर आता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ठीक है। यानी तो किसी बाल्टी के अंदर में किसी बॉल को रख देते हैं तो वो बॉल हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ठीक है। ऐसे ही इफेक्ट होता है बच्चों, जैसे आप लोग नदी के किनारे कभी टहलने के लिए जाते हैं और नदी के किनारे, नदी के अंदर में अगर किसी फिश को देखते हैं, मछली को देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि फिश बहुत नजदीक है हमारा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो थोड़ा सा दूर रहता है, ठीक है। ये इफेक्ट बच्चों हमारा मीडियम की वजह से होता है, कि नहीं। जो वाटर के अंदर में जो किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी रिफ्रैक्टिव में थोड़ा सा ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर यानी कि बाहरी एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इस वजह से वो हमें थोड़ा नजदीक नजर आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस है। उस केस के बारे में हम लोग डिस्कशन आज करेंगे और आज हम लोग दिखाएंगे, इसमें एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में एक रिलेशन को भी एस्टेब्लिश करेंगे और कितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी शिफ्ट कर गया है, रियल जो डेप्थ है और अपेरेंट डेप्थ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे और इस पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आप सभी डियर स्टूडेंट, आप सभी एक साथ जुड़े रहेंगे और हम इस वीडियो में आप सभी को इस जो थ्योरी है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले एक कंटेनर ले लिए हैं। ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में सपोज कर लीजिए कि इसमें कोई लिक्विड है या ऐसे मान लीजिए कि इसमें वाटर है, ठीक है, और वाटर इसमें फिलअप किया गया है, वाटर फिलअप किया गया है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट ये ओ पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये जो लिक्विड है बच्चों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग लिक्विड में इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले बच्चों, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का हम इमेज की फॉर्मेशन करेंगे कि अगर हम ऊपर से देखें तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ नजर आएगा या नहीं आएगा, या थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा तो कितना ऊपर नजर आएगा। इस प्रकार के हम एक इमेज की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इमेज बनाने के लिए हमें दो रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगा। हम किस प्रकार से लेते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके निकला, ऊपर की तरफ रे ऑफ लाइट निकला बच्चों, इस प्रकार से सीधे निकल गया और सीधे ऊपर की तरफ ये रे ऑफ लाइट चला गया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट बच्चों हम लोग ऐसे करके निकाले हैं, यहाँ पर आया मेरा रे ऑफ लाइट इस प्रकार से, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल बनाया है जहाँ से लाइट निकला है वो आई एंगल है। यहाँ पर आया बच्चों, चूंकि ये तो डेंसर था, अब बाहर रेयर की तरफ जाएगा तो एक आप लोग नॉर्मल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा एक नॉर्मल है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि चूंकि ये आई एंगल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल ही हमारा आई ही होगा, ठीक है। तो डेंसर से लाइट जब भी रेयर के तरफ जाता है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाता है। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चों इस प्रकार से थोड़ा सा इस प्रकार से बेंड कर जाएगा और इधर की तरफ चला जाएगा, और जैसे हम इसको बाहर करेंगे, पीछे करेंगे बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं हमें मिलता हुआ नजर आएगा। ये हमें रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिलता हुआ नजर आएगा, और जहां पर मिलेगा बच्चों वहीं पर हमारा इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है
यहाँ पर हमारा इमेज बन गया, इस जगह पर इमेज बना। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जर्वर इसे ऊपर से देखेगा या हम इसे ऊपर से देखेंगे बच्चों, तो ये हमें एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, और जब भी ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा बच्चों तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये जो है इफेक्ट इस मीडियम के वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोगों को इसमें यही फाइंड करना है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था नीचे था, इसको हम बोलेंगे एक डेप्थ है जो रियल डेप्थ, इसको हम DR नाम दे देते हैं, रियल डेप्थ। और ये जो हमें नजर आएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे हम लोग एपरेंट डेप्थ के नाम से जानेंगे। ये हमारा एक एपरेंट डेप्थ होगा, ठीक है। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देते हैं बच्चों बी पॉइंट, ठीक है। और ये मेरा आई एंगल था, और यहाँ पर जब एंगल ये वाला बना थोड़ा सा बढ़ गया होगा तो थोड़ा इसको आर मान लेते हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, एक तीसरी लाइन ऐसे सीधे आ रही है, काट रही है इसको, तो ये एंगल और ये एंगल भी हमारा बराबर होगा। यहाँ पर बच्चों दो ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा आपको, कैसे? एक ट्रायंगल आपको दिखेगा OAB, और OAB में बच्चों कि ये हमारा आई एंगल है, तो ये हमारा अगर एंगल है तो सामने वाला इसका लंब बनेगा, ये बगल वाला इसका आधार बनेगा, और इसके सामने यानी ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके सामने हाइपोटेन्यूस यानी कर्व बन जाएगा। इसी प्रकार से ये आर एंगल वाला जो एक ट्रायंगल है यानी IAB ट्रायंगल है, जिसमें ये एंगल इसका आर है, ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा सामने वाला लंब बनेगा और ये बगल वाला आधार बनेगा 90 के सामने, यानी कि आई से लेकर बी तक की जो एंगल है बच्चों ये हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले बच्चों, जैसे ये बी पॉइंट है, लाइट चूंकि इधर से पास किया है डेंसर से रेयर की तरफ, तो इस बी पॉइंट पर आप क्या करो कि स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और स्नेल्स लॉ के माध्यम से यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, और देखिए किस प्रकार से हम लोग इस एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में हम एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, क्योंकि ये मीडियम से लाइट बाहर की तरफ निकल रहा है बच्चों, तो यहां पर हम कह सकते हैं ना म्यू इंटू में साइन आई बराबर 1 इंटू में ये हो जाएगा साइन आर हो जाएगा, ठीक है। म्यू इंटू में साइन आई बराबर 1 इंटू में साइन आर हो जाएगा। सो म्यू इज कैलकुलेटेड हियर साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा म्यू बराबर साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों साइन आर बट्टा साइन आई, ठीक है। चूंकि हम लोगों को पता है मैथमेटिकली अगर बच्चों यहाँ पे अगर ये एंगल आई और आर बहुत स्मॉल होता है, तो इस केस में इफ हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। थीटा अगर बच्चों बहुत स्मॉल होता है, थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा मान लीजिए कि बहुत छोटा है, उस केस में हम जो है सो थीटा को बच्चों इसमें थीटा को लगभग हम साइन थीटा बोलेंगे, और ये साइन थीटा बच्चों लगभग हमारा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी आपस में साइन थीटा टेन थीटा आपस में क्या होता है बच्चों बराबर हो जाता है। ये तभी बराबर होगा जब थीटा बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे साइन 0 की वैल्यू टेन 0 की वैल्यू आपस में क्या होता है बराबर, तो जब बहुत स्मॉल होता है तो लगभग साइन और टेन आपस में बराबर होने लगता है, थीटा बराबर साइन थीटा और ये बराबर लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी बच्चों कि आई और आर बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये तो दिखाने के लिए आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, एक्चुअली में आई और आर बहुत ही छोटा एंगल है। तो यहां लिखेंगे इफ आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर आई और आर यहां पर बहुत ही स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं म्यू लगभग बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 आर अपॉन ये हो जाएगा 10 आई के, ठीक है। 10 आर बट्टा 10 है। तो अब यहां पर समझिए बच्चों ये 10 आई क्या है और 10 क्या है, ध्यान से समझेंगे।
जैसे ये हमारा आई एंगल है, तो अभी बता दिए अगर टेन आर है तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब कोण हो जाएगा ए बी और आधार कितना हो जाएगा ए ओ, ठीक है। और अगर टेन यहाँ पर आर है तो आर है तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा ए आई, और टेन अगर आई है तो हम ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे, उसके बाद हम देखिए क्या निकलता है हमें वैल्यू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेकर के अब यहाँ पर समझते हैं किसको। तो सबसे पहले टेन आर है, ठीक है। तो टेन आर में क्या देंगे, तो ए बी अपॉन ए आई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन ए आई डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है टेन आई, टेन आई क्या हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए, ठीक है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी से आप ए बी को कैंसिल कर देंगे तो ए ओ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि ए ओ बाई ए आई आई है, ठीक है। ये हमारा म्यू की वैल्यू आ रहा है, और ए ओ अपॉन ए आई क्या है, आप यहाँ पर इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि ए से ओ की जो वैल्यू है ये हमारा रियल डेप्थ है, ठीक है। और ए से आई की जो वैल्यू है ये हमारा एपरेंट डेप्थ है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ना कि ए से ओ म्यू बराबर हो जाएगा यह रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। यानी ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, यानी म्यू इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर बाई डी ए, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डी ए बराबर डी आर अपॉन म्यू, और ये जो मेरा वैल्यू है ये मेरा एपरेंट डेप्थ की वैल्यू है, एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाय म्यू, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमें जो नजर आएगा बच्चों कितना ऊपर नजर आएगा वो डिपेंड करता है म्यू पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अगर यहाँ पर ये जो हमारा मीडियम था यानी कोई लिक्विड है उसकी रिफ्रैक्टिव अगर ज्यादा होगा कि नहीं, अगर इसका रिफ्रैक्टिव में ज्यादा होगा बच्चों तो हमें ये वैल्यू ज्यादा होगा तो डेप्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेप्थ कम होगा मतलब ज्यादा ऊपर नजर आएगा। डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब गहराई, यहां से हम लोग गहराई मापेंगे ना, तो जिसमें डेप्थ कम होगा वो ज्यादा ऊपर होगा, जिसमें डेप्थ ज्यादा होगा या नीचे होगा। तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो केवल म्यू पर। अगर म्यू की वैल्यू बढ़ेगा तो डेप्थ घट जाएगा, ये हमें ज्यादा ऊपर नजर आएगा। ये घटेगा तो यहाँ पर डेप्थ की वैल्यू बढ़ जाएगा, वो हमें नीचे नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग मीडियम में हम लोगों को अलग अलग तरह से ये इसका डेप्थ नजर आएगा। तो एक इक्वेशन ये निकला मेरा कि नहीं, ये एपरेंट डेप्थ की वैल्यू आया, एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ पर म्यू। अब हम लोग को बच्चों इसमें ये देखना है कि आखिर हमें ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख करके अगर यहाँ दिख रहा है तो कितना ऊपर शिफ्ट कर दिया, कितना ऊपर। जैसे हमें मान लीजिए यहाँ दिखना चाहिए था लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये कितना ऊपर शिफ्ट किया है, इसको हम पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले अगर यहाँ से अगर काउंट करें तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ को हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ को क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ। अगर रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा दिया जाए तो जो ये वाला वैल्यू जो बचेगा बच्चों, यही हमारा क्या बचेगा, यही हमारा शिफ्ट वाला डिस्टेंस आ जाएगा, कितना दूरी ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट बराबर हम कह सकते हैं कि रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे समझते हैं बच्चों कि शिफ्ट कितना कर गया, इसको निकालते हैं। शिफ्ट कितना किया है, तो शिफ्ट का मान निकालते हैं, शिफ्ट डिस्टेंस, शिफ्ट कितना किया डिस्टेंस उसको निकालें, ठीक है। तो शिफ्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों हम कह सकते हैं यहां पर रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से आप अपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे।
तो रियल डेप्थ को बोलेंगे डी आर माइनस में डी ए, एपरेंट डेप्थ को हटा देंगे। और यहाँ पर बच्चों की एपरेंट डेप्थ की वैल्यू रियल डेप्थ बाई म्यू है। तो अगर ये यहाँ पर दे दे, लिख सकते हैं कि डी आर माइनस में डी आर अपॉन में म्यू। सो डी आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और ये जो दूरी है बच्चों, ये हमारा शिफ्ट वाला डिस्टेंस आ गया। इतना डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट जो है बच्चों ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया होगा। तो जब भी हमें शिफ्ट की कैलकुलेशन करना होगा, रियल डेप्थ पता रहेगा कितना नीचे हम रखे हुए हैं उस ऑब्जेक्ट को, और सिर्फ रिफ्रैक्टिवनेस पता रहेगा, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप जैसे म्यू का मान और डी आर का मान दे देंगे, आफ्टर कैलकुलेशन हमें शिफ्ट का दूरी आ जाएगा कि कितना ऊपर उठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस थ्योरी के माध्यम से ये देखे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी डेंसर मीडियम में रख देते हैं और रेयर मीडियम से देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर आ जाएगा, और रियल जो डेप्थ है और एपरेंट डेप्थ है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें हम एक जो है सो कंटेनर लेते हैं बच्चों। इस कंटेनर में 7 कलर हम रख देते हैं, किसी बॉल को 7 कलर के बॉल को रखते हैं, और उस बॉल को अरेंज करेंगे कि कौन सा बॉल हमें ऊपर से देखने पे ऊपर नजर आएगा और कौन सा नीचे नजर आएगा। इस प्रकार के थ्योरी पे आप लोग को 12th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखिए, बस हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, इसी बात पे एक क्वेश्चन है, यानी इसी थ्योरी के आधार पर एक क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें लिखेंगे अरेंज द पोजीशन ऑफ द बॉल। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चे, यहां पे आप ऐसे करेंगे, एक कंटेनर ले लेते हैं, इस प्रकार के एक कंटेनर ले लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। और इस कंटेनर के अंदर में हम लोग अलग अलग प्रकार के कलर का इसमें बल्ब को रख देते हैं। तो अलग अलग कलर के बल्ब को रखेंगे, जैसे आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस प्रकार से ये हमारा एक कंटेनर बन गया। और इस कंटेनर के अंदर में हम लोग अलग अलग प्रकार के बल्ब को रखने वाले हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग थिकनेस बढ़ा देते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के बल्ब को रखेंगे। ये सपोज कीजिए किसी लिक्विड के अंदर में है, पहले हम लोग इसमें ऐसे कर लेते हैं, ये जैसे ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब को लगा दिए, या कोई बॉल है बच्चों, या किसी भी बॉडी को यहाँ पर रख दिए। ये दूसरा बॉल हो गया मेरा, और ये तीसरा हो गया, जैसे ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, और ये मेरा 7वां हो गया। ठीक, इस प्रकार से 7 बॉल है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बॉल है, जिसमें हम ऐसे कर लेते हैं, ये कोई इस प्रकार से रेड है, या ऐसे करके सभी कलर को अलग अलग कलर कर देते हैं बच्चों, जैसे इस प्रकार से सभी, चूंकि दिखेगा आप लोगों को आसानी से, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे देखिए ध्यान से, सभी को यहाँ पे जैसे इस प्रकार से हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं इसमें ऐसे, सपोज कीजिए ये है VIBGYOR, विबज्योर, यानी ये 7 कलर है बच्चों, VIBGYOR। ठीक है, ये 7 कलर के बल्ब है, क्योंकि ये किसी लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे करके लिक्विड भरा हुआ बच्चों, और इसके अंदर में ये सभी कलर का बल्ब रखा हुआ है। ठीक है,
और हम लोग जो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे, हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। और इस सभी बल्ब को जैसे ऊपर से देखेंगे तो हमें कहाँ नजर आए, क्या ये एक समान नजर आएगा नीचे, या ये ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, किस प्रकार से नजर आएगा, या कौन सा नीचे रहेगा कौन सा ऊपर होगा, इसको हम कैसे देखेंगे तो उसके बारे में समझिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 कलर है, सभी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और ये वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है बच्चों। तो ये हमें एक साथ नजर नहीं आएगा, ऊपर तो उठा हुआ नजर आएगा लेकिन ये एक रंग नजर नहीं आएगा, कोई ऊपर कोई नीचे नजर आएगा। तो कौन सा सबसे ऊपर रहेगा उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि बच्चों अभी जो हम लोग देखे हैं, एक थ्योरी देखे हैं, जिस थ्योरी में हमने ये देखा कि वी नो डैट, हमने ये देखा कि जो एपरेंट डेप्थ है ये हो जाएगा रियल डेप्थ बाय म्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी एपरेंट डेप्थ की वैल्यू रियल डेप्थ बट्टा म्यू है, ठीक है। यानी इसमें ऐसे समझो कि अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होगा तो ये डेप्थ कम हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू अगर कम होगा तो डेप्थ ज्यादा होगा, और जिसका डेप्थ ज्यादा होगा ज्यादा नीचे होगा, डेप्थ कम होगा वो ज्यादा ऊपर होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें से किसका म्यू का वैल्यू ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ना एक इक्वेशन होता है कॉची इक्वेशन, ठीक है, लिखेंगे हेयर। चूंकि लेमडा जो होता है बच्चों ये होता है बराबर a प्लस में b बाय म्यू स्क्वायर का, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इस जगह पर लेमडा प्रोपोर्शनल है 1 बट्टा म्यू के स्क्वायर का। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा रहेगा तो लेमडा की वैल्यू कम होगा, और म्यू की वैल्यू कम होगा तो लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगा, कि नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है ये जो कलर है विबज्योर, VIBGYOR, ठीक है, ये 7 कलर है विबज्योर। विबज्योर का मतलब यहाँ पर हुआ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो 7 कलर है बच्चों इसको बनाया गया है वेवलेंथ को बढ़ते क्रम में, ठीक है। यानी इस ऑर्डर में लेमडा की वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, और इस ऑर्डर में अगर लेमडा की वैल्यू बढ़ता है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू हो जाएगा वो घटेगा, यानी म्यू का वैल्यू घटेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर म्यू और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर इसके ऑर्डर में लेमडा बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निश्चित घटेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बच्चों घटेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर समझिए इसके बारे में थोड़ा सा और, कि अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट कि अगर लेमडा की वैल्यू सबसे कम वायलेट का है, सबसे ज्यादा इसमें रेड का है, तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम रेड का होगा और सबसे अधिक इसका होगा तो यहाँ पर वायलेट का होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग समझते हैं, इसमें हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि जैसे आप समझेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग अब समझते हैं आगे कि यहाँ पर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और ज्यादा किसका है, वायलेट का। जिसका ज्यादा है उसका डेप्थ कम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, ठीक है, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड कलर, ठीक है। तो ऐसे समझिए, लिखेंगे हेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the violet is greater than the refractive index of the red, ठीक है। और अगर इसका जिसका रिफ्रैक्ट में ज्यादा होगा उसमें डेप्थ कम होगा, ठीक है, डेप्थ उसकी कम हो जाएगा। तो ज्यादा जिसका है उसका डेप्थ कम हो जाएगा। तो आप समझो अब यहाँ पर किसका ज्यादा है, तो वायलेट का। हम कह सकते हैं कि डेप्थ जो होगा वायलेट का वो कम होगा और डेप्थ जो होगा रेड का वो ज्यादा होगा। अब इससे क्या होगा बच्चों कि अगर डेप्थ जिसमें कम होगा वो ऊपर होगा, डेप्थ जिसमें ज्यादा होगा वो नीचे होगा। तो अब आप ही बताओ कि इसमें वायलेट का डेप्थ कम होगा, मतलब वायलेट सबसे ऊपर होगा, और रेड का डेप्थ ज्यादा होगा, यानी रेड यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको कह सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे आप इसको समझिए,
यहाँ पे ऐसे समझिए बच्चों, ये यहाँ पे इसको ऐसे मान लेते हैं कि अब यहाँ पे इसको अरेंजमेंट थोड़ा सा कर देते हैं। वायलेट बच्चों यहाँ पर होगा जो कि सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो है रेड इंडिगो जो है बच्चों थोड़ा सा नीचे होगा, हल्का से, ज़्यादा नीचे नहीं होगा, हल्का सा नीचे होगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे इंडिगो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर इंडिगो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर से देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर है बच्चों, तो आप इसको भी समझ लीजिए। ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर भी देख लो बच्चों, ये यहाँ पे ब्लू कलर को भी समझिए। ये ब्लू कलर अब यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लू कलर जो है थोड़ा सा इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। हम आपको उसी तरह से बताते हैं जिस प्रकार से है। और इसके बाद ये ब्लू के बाद ये क्या है, तो ये है ग्रीन, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर है बच्चों, ये आप लोग देखिए, इसको इस प्रकार से आप लोगों को सेपरेट करके समझाते हैं ताकि ये आप समझ सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो ग्रीन कलर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद समझिए ग्रीन के बाद यहाँ पर येलो कलर बनेगा, ठीक है। येलो के बाद बच्चे यहाँ पर जो है सो ये ऑरेंज कलर बनेगा। ऑरेंज के बाद यहाँ पर सबसे नीचे जो है सो रेड कलर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा ऑरेंज, ये हो जाएगा रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होगा। सबसे ऊपर रहेगा कौन, वायलेट, उसके बाद आ जाएगा इंडिगो, इसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जब हम ऊपर से देखेंगे बच्चों, जब हम यहाँ से सीन करेंगे, कोई भी ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देखेगा इसको, ऊपर से अगर ऑब्जर्वर अगर देखेगा, ठीक है, तो ये सभी बॉल इस प्रकार से नीचे की तरफ झुका हुआ दिखेगा। सबसे ऊपर रहेगा कौन सा, तो वायलेट, और सबसे नीचे इसमें रेड रहेगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपको कोई 2 कलर या 3 कलर दे देता है, एग्जाम्पल फॉर अगर हमें ब्लू कलर, येलो कलर और रेड कलर दे देता है, 3 कलर, अब बोलेगा किसी मीडियम में दे दिए हैं और उसको हम किसी रेरर मीडियम से देख रहे हैं, डेंसर मीडियम के ऑब्जेक्ट को या वाटर के अंदर में, तो सबसे ऊपर कौन नजर आएगा या सबसे नीचे कौन सा नजर आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को विबज्योर का जो ये सीरीज है उसको याद रखेंगे। जिसका सीरीज पहले होगा ये ऊपर होगा, जिसका सीरीज लास्ट में होगा या बाद में होगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ब्लू, येलो और रेड दे देते हैं तो बच्चों ब्लू ऊपर होगा और रेड नीचे होगा, ठीक है। और ये जो येलो है ये हमारा बीच में हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आप सभी को इस प्यारा सा क्वेश्चन को बता दिए कि इसमें अलग अलग कलर को किस प्रकार से हम लोग मीडियम के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। और इसका दूसरा जो केस है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग इस हमारे पटेल फिजिक्स चैनल को अपना परिवार समझिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंटों के बीच में आप भेजिए जो 12th के बच्चे हैं, क्योंकि इस बार आप सभी को इसी चैनल पे 1 नवंबर से महा मैराथन क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में स्टार्ट होने वाला है। और उसमें आप सभी के जितने भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, उन सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।